चीज़ ये है कि हम लोग बहुत तरह के निर्देश समय समय पर देते रहते हैं। वो निर्देश किस हद तक ज़मीन पर उतरे उसको देखना पहला काम। दूसरा काम, बिहार में सुशासन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। अपराध धरातल पर दिखाई देता है परंतु कागज पर नहीं। बिहार डीजीपी का दावा है कि आंकड़े देखिए, अपराध में बहुत सुधार है, इक्का दुक्का घटनाओं पर मत जाइए। मतलब राजनेता से आम आदमी की जिंदगी की चाबी अब अपराधियों के हाथ में है। जिसके अंत का समय आ जाए, बिना पूछे चाबी डालकर अपना काम करके अपराधी चले जाएंगे। कुछ दिनों पहले एक ओर मुख्यमंत्री पर हमला होता है तो दूसरी ओर जेडीयू नेता की हत्या भी कर दी जाती है। अभी यह सब मामला ठंडा भी नहीं हुआ कि अपराधियों ने लगातार बेखौफ अपराध का अंजाम राजधानी पटना में देने लगे। फिर भी बिहार डीजीपी कहते हैं कि अपराध नहीं बढ़ रहा है। नमस्कार, एवी न्यूज़ के साथ मैं दिवाकर पांडे। राजधानी पटना में सरेआम पिछले 4 दिनों में 8 लोगों को गोलियों से भून डाला गया, लेकिन बिहार डीजीपी को लगता है कि अपराध नहीं हो रहा है। पटना में दहशत के बीच बिहार डीजीपी एसके सिंघल पहले ट्रैफिक थाना पहुंचे और फिर गांधी मैदान थाने में जाकर बैठ गए। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। डीजीपी बोले, मैं देखने आया हूं कि समय समय पर पुलिस मुख्यालय से जो निर्देश जारी किया गया है उसका पालन किया जा रहा है कि नहीं, थानों में जरूरी संसाधन की पूर्ति हो रही है या नहीं, पुलिस कर्मियों के लिए जो सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है वो कितना सही है। डीजीपी ने कहा कि गांधी मैदान थाने में पुलिस रिकॉर्ड ठीक नहीं था। इस मामले में हमने एक अधिकारी पर कार्रवाई भी किया है। हालांकि जब पत्रकारों ने बेलगाम अपराध पर सवाल किया तो बिहार डीजीपी ने कहा कि आप अपराध के आंकड़े देखिए, आंकड़ों में बहुत सुधार है। सारे प्रमुख अपराध कम हो गए हैं, हत्या कम हो गया है, रेप कम हो गया है, डकैती और फिरौती भी कम हो गया है, अपहरण काफ़ी कम हो गया है। हाँ, चोरी और लूट की घटनाएं बढ़ी है, लेकिन पुलिस उन्हें भी काबू करने का प्रयास कर रही है। आगे सुनिए बिहार डीजीपी क्या बता रहे हैं। ये है कि हम लोग बहुत तरह के निर्देश समय समय पर देते रहते हैं। वो निर्देश किस हद तक ज़मीन पर उतरे उसको देखना पहला काम। दूसरा काम ये है कि हम ये देखने आए हैं कि थाना में रिसोर्स पोजीशन की अगर कोई कमी है तो उसको हर हालत में पूरा किया जाए। तीसरा, हम ये देखने आए हैं कि क्या थाना जो है वह हमारे नागरिकों के अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जो पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए वो उसमें है या नहीं है। और इसके साथ साथ हम लोग कुछ ऐसा रिकॉर्ड देखने आए हैं जो रिकॉर्ड जो हमारे सिटीजन्स हैं उनकी अपेक्षाओं को डायरेक्टली उससे जोड़ता है। उन रिकॉर्ड्स की अद्यतन स्थिति हर हालत में रखनी चाहिए और वो अगर कमी रह जाती है तो उससे उसका नेगेटिव जो असर है वो हमारे नागरिकों पे पड़ता है और हमारी पुलिस की छवि पे पड़ता है। इन सब चीज़ों को देखने के लिए और इसमें सुधार लाने के लिए और अपने अधीनस्थों से बात करने के लिए, उन्हें कोई दुख तकलीफ है वो सुनने के लिए और किस तरह से चीज़ों को और अच्छा बनाया जाए, इन सब के मद्देनजर मैं यहाँ थाने पर आया हूँ। और मैं यहाँ गांधी मैदान थाने पर भी आया हूँ और साथ में मैं ट्रैफिक थाने में भी गया था। जो हमारा ट्रैफिक थाना है उसकी भी कुछ बुनियादी दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को भी दूर जो है वह किया जाए। क्या आप लोग कहीं किसी जिले के थाने में जाएंगे और चेक करेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे वरीय पदाधिकारी वो थानों में ज़रूर जाएंगे, वो लोगों से भी और ज़्यादा मिलेंगे और थानों की फंक्शनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा जो सुधार जो संभव है वो किया जाएगा। लोगों से मिलने का भी एक ज़रिया जो है वो थाने में बैठना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे अधीनस्थ हैं, जो लोग सुबह से शाम तक रात दिन मेहनत करते हैं, हमारे सिपाही हैं, हमारे कनीय पदाधिकारी हैं, उनका जो वेलबीइंग है वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो मन से मजबूत रहें, तन से मजबूत रहें, तभी वो अच्छे से अच्छा काम कर पाएं। नहीं सर, जो कुछ आपने देखने आए थे, क्या आपने क्या पाया? मैंने कुछ चीज़ों में कमियां पाई हैं, मैंने उन कमियों को दूर करने के लिए निर्देश भी दिए हैं और एक बड़ी कमी के लिए मैंने एक पदाधिकारी पर बहुत मजबूत कार्रवाई कर दी। सर, विधि व्यवस्था चौपट है बिहार में, आखिर पुलिस फेलियर क्यों है? खत्म हो गया है पटना की विधि व्यवस्था चौपट है एकदम। इसमें मुझे दो बात कहनी है।
पहली बात तो ये है, अगर आप डेटा देखेंगे, डेटा में हमारा बहुत ज़्यादा सुधार है। पटना की अगर बात है, पटना के अंदर ये जो घटनाएं हुई हैं, ये बहुत ही गंभीर और बहुत दुखद घटनाएं हैं। इनको हम पूरी ताकत लगा के इनको उद्भेदन में लगे हुए हैं और इन पे हम अच्छे से अच्छी जो कार्रवाई है वो करेंगे। आइसोलेटेड इंसिडेंट्स पुलिस की ज़िंदगी में होते हैं, इसका मतलब हम ये नहीं इस पे कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई सारी की सारी चीज़ें खराब हो गई हैं। मैं मानता हूँ गंभीर घटना है, दुखद घटना है, इस पे पूरी ताकत लगा के काम किया जाएगा और जो परसेप्शन है विधि व्यवस्था के प्रति, उस परसेप्शन को हर हालत में और ज़्यादा सुधारा जाएगा। बैक टू बैक जिस तरीके से मर्डर हो रहा है, आपको नहीं लग रहा अपराधी सामने से पटना पुलिस को चैलेंज कर रही है? आप नहीं, मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो इंसिडेंट्स हैं ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं। अगर डेटा आपको चाहिए, 2021 में हमारे हत्या के केस में 350 कांडों की कमी आई है। हमारे रेप के केस में कमी आई है, हमारे किडनैपिंग फॉर रैंसम के केस में कमी आई है, हमारे डकैती के केस में कमी आई है। हाँ, कुछ शीर्षों में जैसे चोरी में वृद्धि हुई है, हमारे रोड के लूट में जो है वो वृद्धि हुई है, लेकिन अधिकांश हमारे हेड्स में वो कमी आई है। मैं जो आपकी बात समझ पा रहा हूँ और जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो इतनी बात है कि इस तरह के गंभीर घटनाओं से परसेप्शन जो होता है पुलिस के प्रति वो बहुत ही नेगेटिव बनता है। लेकिन साथ में मैं ये भी कहूँगा कि इन घटनाओं में हम लोगों ने अभी तक बहुत अच्छा काम कर लिया है और बहुत जल्दी जो अपराधी हैं वो सब पकड़े जाएंगे। एक सवाल है कि साइबर अपराध की बैठक लगातार हो रही है आपकी, लेकिन जो फोन कॉल्स जो आते हैं उस पर किस तरह की मॉनिटरिंग होती है और लगातार जो है घटनाएं भी बढ़